अमेरिका का इंजीनियर टेस्ला बना रहा है, इंडिया का इंजीनियर गूगल का सीईओ लगा हुआ है, पाकिस्तान का इंजीनियर इस टाइम क्या कर रहा है? पाकिस्तान का इंजीनियर इस वक्त बेरोजगार है। कौन सी कैटेगरी इंजीनियरिंग की जो सबसे कारआमद है? टॉप स्टूडेंट होते थे, पहले वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते थे, फिर वो सिविल इंजीनियर की तरफ आते थे मेरिट में, फिर मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ आते थे। डिमांड पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक की है। डिमांड दुनिया में, आप पाकिस्तान की डिमांड को तो एक तरफ रख देना जी, पूरी दुनिया में डिमांड है। किसका शौक है? मैंने अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी। ये मेरी नहीं, मेरे बेटे का पोर्शे, शौक है। मुझे पता है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। पोर्शे, लैंड क्रूजर्स और मर्सिडीज वगैरह। आपकी जाती फेवरेट गाड़ी कौन सी? कई मतलब ऐसा होता है ऑनेस्टली कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा कोई दोस्त मुझे मिलने आया, छोटी गाड़ी में आया तो ये कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ उस तरफ, मैं अपनी बड़ी गाड़ी को ड्रॉप करके उसके साथ बैठ जाए। आपका एक नारा है, बेरोजगारी नामंजूर, इसके पीछे क्या विजन है? 3 साल का गैप आया ना जी, इन्होंने 3.25 अरब रुपया ठेकेदारों पे लुटाया। क्या उनकी ये इतनी औकात थी कि वो इंजीनियर को ट्रेनिंग दे सकते हो? तो ये एक इतना बड़ा इसके अंदर फ्रॉड हुआ है और इसकी वजह से बेरोजगारी है। डिग्री पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, कमी क्या है? कमी जनरेटिव एआई की है। इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जो उन्होंने हाथ नहीं लगाया, पढ़ा नहीं है, उनको पढ़ा दिया जाए और उस पढ़ाने के लिए कुछ साल और नहीं चाहिए, 4 महीने का कोर्स है। इसकी फीस भी लेंगे आप या फ्री कराएंगे? फ्री करवा, ऑलरेडी 3,000 का कोर्स शुरू हो चुका है। पीसी के इलेक्शन हो रहे हैं, आप 2 दफा माशाल्लाह चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप जब चेयरमैन थे तो इंजीनियर्स के लिए क्या क्या काम किया? अस्सलाम वालेकुम मोज़िज़ हज़रात, मैं हूं नादिर अली। हैं ये इंजीनियर और गाड़ियां भी रखते हैं ऐसी ऐसी। अस्सलाम वालेकुम जावेद सलीम कुरैशी। वालेकुम अस्सलाम। इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब, थैंक यू। खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पॉडकास्ट में मैं ज़रा शेर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जी, गेस्ट को कि ज़रा मज़ा आए, ज़रा काफियाँ मिले, जुमले मिले। खैरियत से? आप ठीक ठाक है? बस ठीक, सब अच्छा जा रहा है। मैंने जैसा तारुफ कराया आपको, इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब। जी जी। सबसे पहली बात मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका का इंजीनियर टेस्ला बना रहा है, इंडिया का इंजीनियर गूगल का सीईओ लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, पाकिस्तान का इंजीनियर इस टाइम क्या कर रहा है? पाकिस्तान का इंजीनियर इस वक्त बेरोजगार है। इसलिए बेरोजगार है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और उसके बाद जो उसको पढ़ना चाहिए वो उसको नहीं पढ़ाया गया। अच्छा जी, जो उसको पढ़ना चाहिए इंटरनेशनली, जो इस वक्त सेल हो रहा है मार्केट के अंदर, वो आज पाकिस्तान के इंजीनियर के पास वो एकेडमिक नॉलेज नहीं है। इसलिए ये ख़राबी हुई। और ये जो गैप है, ये गैप पिछले 3-4 साल के अंदर आया। इससे पहले ये इतना बड़ा गैप नहीं था, इससे पहले इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, आप देखें ना जी, जो रेवोल्यूशन आ रहा है इस दुनिया के अंदर, नॉलेज का जो रेवोल्यूशन आ रहा है। हमारे पास इंजीनियर क्या दुनिया, हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जनरेटिव जिसको एआई कहते हैं, वो किसी भी तालीम में नहीं है। और अमेरिका की 3 साल की बच्ची स्कूल के अंदर जाके उसको जनरेटिव एआई पढ़ाया जा रहा है। मेरे कज़न के बेटी और बेटा आए हुए थे 4th और 5th क्लास यूके से, तो मैं उनसे जनरल किसी और से टेलीफोन पे बात कर रहा जनरेटिव एआई के बारे में, पाइथन लैंग्वेज के बारे में। तो वो आ गई बेटी, तो उसने कहा कि मैंने पढ़ा हुआ, मैं पढ़ रही हूँ। जो ऊपर वाला 2 साल सीनियर, तो उसने कहा मैंने तो सीख भी ली। नहीं करे। पाकिस्तान के इस वक्त किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी को पाइथन लैंग्वेज का नहीं पता। ये मतलब आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में? ऑल की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रेगुलेटर है। अच्छा, इसको भी करना चाहिए था। उसके हट के जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इट इज़ अ डाटा एनालिसिस। जो डाटा एनालिसिस है वो हर फील्ड का चाहिए। मेडिकल का अलहदा चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अलहदा चाहिए, मैकेनिकल को, सिविल इंजीनियर को अलहदा चाहिए। हमारे पास हमें इस डाटा, दुनिया डाटा की बात आप पर जा रही है। अब आपको पता है इकोनॉमिकल इसकी जो इस वक्त एज ऑफ टुडे यूएनडीपी ने अनाउंस किया है, द साइज ऑफ द बिजनेस $6 ट्रिलियन US। टोटल साइज ऑफ द बिजनेस पाकिस्तान का $2 बिलियन है, इसमें इंडिया का $283 बिलियन है और दुनिया का $6 ट्रिलियन। और बाय 2030 इट इज़ गोइंग टू बी $16 to $18 ट्रिलियन।
मैं हम कहाँ खड़े हैं, और इसके लिए किसी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन लगाने के लिए मशीनें इंपोर्ट करने के लिए कोई कॉटन की ज़रूरत नहीं है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत। रॉ मटेरियल इसका क्या है? इंसान का ब्रेन। और सिस्टम शिफ्टिंग कहाँ पे? एक लैपटॉप के ऊपर। इंजीनियर साहब थोड़ा सा पीछे फिर आए। हाँ। अभी आपने एक बात की बड़ी इम्पोर्टेंट कि हमारे इंजीनियर जो निकल रहे हैं वो सही प्रोड्यूस होके निकल ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं निकल रहे। उनको तालीम वैसी नहीं मिल रही जी, है, जी। टेक्नोलॉजी वो चीज़ें नहीं मिल रही नहीं हैं मिल रहा। जो इस टाइम जदीद और जिद्दत वाली दुनिया चीज़ें की जो जो- बाहर यूज़ हो रही हैं। हाँ। ऐसा ही है। ऐसे ही। तो ये फिर इसका मतलब है, ये तो लोग बड़ा मुतनफ़िर हो जाएंगे कि यार ये तो फिर पढ़ाना चाहिए इंजीनियरिंग मज़ीद। वालदैन, ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग अपनी जमा पूंजी लगा के पढ़ाते हैं और वो करते हैं, वो फिर क्या करें? फिर पढ़ाई रोक दे इंजीनियरिंग? नहीं, फिर पढ़ाई नहीं रोकनी। ये हुकूमत के लिए भी पैगाम है और उन बच्चों के लिए भी पैगाम है जो पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे जो पढ़ के निकल चुके हैं उनके लिए भी मैसेज है। अच्छा। हमने ऑलरेडी द इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्रोग्राम शुरू किया, और हमने इसको, इस दर्द को समझते पिछले साल 1.5 साल से लगे हुए थे। इस वक्त कल एक लेक्चर हो चुका है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए से। वहाँ भी हमने जो डोनर्स लिए हैं वो पाकिस्तान की हमारी यूनिवर्सिटियों से बच्चे पढ़ के गए हुए हैं, हमारे हम उम्र है वहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें हमने कहा कि इन बच्चों को आप ऑनलाइन तालीम दें। कल 3000 इंजीनियर्स की ट्रेनिंग हुई है कल शाम को, और ये उनका 14 उनके 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 जो ट्रेनिंग सेशन हो गए उनके, और उसके बाद इंशाल्लाह जो वो सेशन कंप्लीट कर लेगा उसको उनका एग्ज़ाम होगा। साथ एग्ज़ाम होने के बाद दे विल गेट एटलीस्ट मिनिमम $1,000 $2,85,000 रुपया तनख्वाह। यहाँ वो खुद डिलीवर करेंगे तो वो इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। दे कैन अर्न $2,000। ये तो एक ओपन सीक्रेट है। इसके लिए हमने कोई इजादात नहीं करनी, हमने सिर्फ जो दुनिया इस वक्त जो 5th जनरेशन का नॉलेज है वो उनमें ट्रांसफॉर्म करना और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाना है। अच्छा, सबसे पहले जावेद सलीम कुरैशी साहब, मैंने बातें शुरू कर दी हैं आपसे, थोड़ा सा तारुफ मैं अपनी आवाम को कराना चाह रहा हूँ आपसे कि आप, अल्लाह आपका भला करे, आपके वालिद साहब से शुरू करेंगे। उन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू किया और साइकिल से शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक हुआ। और वो साइकिल से करते 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 माशाल्लाह वो उन्होंने भी अपना एक कद बनाया, मकाम बनाया। वो गालिबन वाइस प्रेसिडेंट बने जी नेशनल बैंक के। फिर उसके बाद आपने उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया और आपने अपनी ये कंपनी दी इंजीनियर्स के नाम से, उसको शुरू किया, और फिर आप प्रेसिडेंट भी रहे बहुत दफ़ा। हाँ, बहुत दफ़ा प्रेसिडेंट भी रहे, और अब भी इलेक्शन होने वाला है और आप नॉमिनेटेड हैं। तो उसकी क्या तैयारी है इस दफ़ा? देखें, इसका जो लेगेसी की आपने बात की है, इवन जब मैंने यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है मैंने, तो इसी जहाँ आप बैठे हैं गुलबर्ग के अंदर, यहाँ से नेस्पा का दफ्तर कोई 4 किलोमीटर के होता है जहाँ मैंने नौकरी शुरू की। अच्छा। तो वैगन चलती होती थी, तो वैगन जो चलती थी उनमें जिस तरह भेड़ बकरियों को डालते हैं ना जी, ऐसे आज भी है। अच्छा, तो जो कपड़े शपड़े पहन के हम निकलते थे घर से, तो वहाँ पहुँचने तक ना वो पता नहीं चलता था कि पैंट पहनी है या शलवार पहनी है। तो फिर मैंने पैदल जाना शुरू किया यहाँ से। तो आई स्टार्टेड माई कैरियर, जो आप प्रैक्टिकल कैरियर कहते हैं, लाइफ फ्रॉम जर्नी नॉट ऑन साइकिल, इवन बाई फुट। और आज अगर यहाँ पे बैठे हैं तो ये सारा इस बात का सबूत है कि एक बंदे को विशनरी होना चाहिए। ये अल्लाह ताला पे मैं नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की शराकतदारी नहीं उसके अंदर आनी चाहिए मैं के रेफरेंस से। और दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि नीयत में और जो असल में वो उसको एक होना चाहिए। वाह। और अगर आप में ये 2 चीज़ें हों और ये ऑटोमेटिकली आप में हम्बलनेस लाती है। तीसरी चीज़ यही है। 3 चीज़ें इंसान के हों तो इंसान मुकम्मल है। और हमने कभी पैदल चलते हुए भी आज महसूस नहीं किया, जैसे आपने शुरू में कहा जी, आज एक इंजीनियर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में है। आज भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आज भी मैं बड़ी गाड़ी से उतर के मुझे छोटी गाड़ी में बैठना चाह रहे तो मैं ये नहीं होता कि नहीं मेरी बड़ी गाड़ी आएगी तो मैं जाऊँगा, नॉट एट ऑल। आपने अपने आप को प्रोग्राम किया हुआ है हर लिहाज से। नहीं, वो अल्लाह ने कर दिया हुआ। कोई मतलब मेरे अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से नहीं पहने हैं, जूता पाँव में कौन सा है, गाड़ी नीचे कौन सी है। मैं कहता हूँ कि इंसान बिकता है।
बिकता है और उसको अल्लाह बेचते हैं। वाह वाह। और अगर उसमें ये चीज़ें मौजूद हों तो आप जहाँ जाएंगे ना आपकी कदर होगी। तो गाड़ियों से ही ज़रा बात बताएं ना, ये किसका शौक है? मैंने अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी ये मेरी नहीं है, मेरे बेटे का पोर्शे, शौक है। मुझे पता है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। हाँ, हाँ। पोर्शे, लैंड क्रूजर्स और मर्सिडीज वगैरह। आपकी ज़ाती फेवरेट गाड़ी कौन सी? मेरी ज़ाती फेवरेट गाड़ी जो है ना जी, जो मुझे जिस वक्त जब मैंने कहीं जाना जो मुयसर हो, वो अगर आप कहें ना कि मुझे मोटरसाइकिल पर भी चल के जाना पड़े तो मुझे आज उसमें भी जो मुझे जानने वालों ये जानते हैं, मैं कोई ऐसी बनावटी बात नहीं कर रहा आपके साथ कि मेरे लिए जहाँ मैंने जाना हो मेरे दोस्त के पास जो गाड़ी होती है, बल्कि कई मतलब ऐसा होता है ऑनेस्टली कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा कोई दोस्त मुझे मिलने आया, छोटी गाड़ी में आया तो ये कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ उस तरफ, मैं अपनी बड़ी गाड़ी को ड्रॉप करके उसके साथ बैठ जाता हूँ, सो दैट ही शुड नॉट फील कॉम्प्लेक्स कि यार ये मतलब है कि ये कितनी गाड़ी। वो कहते सर ये गाड़ी आपके बैठने के लायक नहीं है। मैं कहा क्यों भाई, जब तुम बैठे हो तो मेरे लायक भी तो है ना, आई विल गो विद यू एंड आई गो विद दैम। वाह। अच्छा, इसके बारे में भी तो बताइए, पीईसी के इलेक्शन हो रहे हैं और आप 2 दफ़ा माशाल्लाह चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आपने जब चेयरमैन थे तो इंजीनियर्स के लिए क्या क्या काम किया? कुछ मेरे पास भी रिकॉर्ड है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, आपने क्या क्या डिलीवरी? देखें, मेरे आने से पहले जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल थी ना, एक मुर्दा घोड़ा थी, और 2015 में जब मैं गया हूँ तो ये फर्स्ट टाइम जो अपना नादरा है उसने और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया था, उसके रिज़ल्ट के तौर पे मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और ये हमारी डिमांड थी कि ये इसका इलेक्शन ऐसे करवाया जाए, तो मैं एंटर हुआ वहाँ पे। और जाने के बाद जो हमने रिफॉर्म्स की, दैट इज़ अ मार्वलस रिफॉर्म्स। सबसे पहले हमने सिस्टम को डिजिटलाइज़ किया पूरे के पूरे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, जो कि नहीं था। और उसके बाद हमने जो दूसरा काम ये किया कि उस डिजिटलाइजेशन के बाद हम यूनिवर्सिटियों की एक्रीडेशन करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम इंजीनियर्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब चीज़ डिजिटलाइज हो गया तो हर चीज़ अपनी प्रायोरिटी पे क्यू में आ गई। जब क्यू में आ गई, जब क्यू में चीज़ आ जाए तो रिश्वतखोरी बंद हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी शुरू हो जाए। जो पहले आ गया उसने पहले निकलना, दूसरे ने बाद में निकलना। इसके अंदर जो पहले जो ख़राबियाँ थीं वो बेशुमार थीं कि वहाँ जहाँ 5 डॉक्यूमेंट चाहिए 50 मांगे जा रहे हैं। हमने डिलीट करके चीज़ों को आसान किया, और करने के बाद फिर हमने अपना किबला दुरुस्त किया है कि हम करना क्या चाहते हैं, हाउ वी कैन टेक दी इंजीनियर्स टू मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास तो सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है। जब सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है तो कोई इंजीनियर की ये ज़रूरत नहीं हो सकती वो किसी सेक्रेटरी के ओहदे पर बैठ के जाए। इस पाकिस्तान की तबाही की सारी जिम्मेदारी इस मुल्क की वो ब्यूरोक्रेसी है जिसने 76 साल हो गए इस पर रूल किया। और मैं उनको अनपढ़ कहता हूँ। अनपढ़ मैं इसलिए कहता हूँ लोगों को कि वो हर फन मौला नहीं हो सकते। मैंने इलेक्ट्रिकल का काम है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाएगा, मैकेनिकल का काम है तो मैकेनिकल इंजीनियर जाएगा, सिविल का काम है सिविल इंजीनियर। वो कहता मैं सब कुछ हूँ, कैसे हो सकता है? आपके मुल्क में जो कुछ इस वक्त हुआ, IPPs को देख लें, या इसके बाद जो बिजली महंगी, जो हर महीने बिल आपके घर में जा रहा है। अगर इंजीनियर बैठा हुआ आज भी बैठा दें, मैं कहता हूँ एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी इंजीनियर बैठा दें, आप 6 महीने का उसको टारगेट दें और 6 महीने में आपको चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी। बिकॉज जिसके पास इल्म ही नहीं है, मुझे बताएं मैं यहाँ आपकी कुर्सी पर बैठ सकता? नहीं बैठ सकता। ये आपका एक्सपीरियंस है। आप मेरी कुर्सी पे नहीं बैठ सकते जो काम मैं कर रहा हूँ। अब जब तक आप कॉम्पिटेंट बंदे को उस कुर्सी पे नहीं बैठाएंगे, काम मुल्क चलेगा कैसे? 76 साल इन्होंने चला लिया, 2 साल टेक्नोक्रेट को दे दें जो सही जानते हों। जो आपकी ज़राअत मुल्क की तबाह भी इसीलिए हुई है कि वहाँ पे जो बंदे बैठे हैं उनको ज़राअत का इल्म नहीं है। इल्म हो तो मुल्क भागता। तो ये हमने जो रिफॉर्म लेके इसके अंदर आए, हमने इसके ऊपर सर्विस स्ट्रक्चर डिमांड की, सेनेट से हमने अप्रूव करवाया, नेशनल असम्बली में भेज के आए। आज भी नेशनल असम्बली में पड़ा, किसी ने उसको अप्रूव नहीं किया। 3 साल गुजर गए जो मेरे जाने के बाद भी एक बिल पड़ा हुआ था उसको पास करवा लेते। तो आज इंजीनियर्स अपने सर्विस स्ट्रक्चर मिलने के बाद जो हमारे ये इंजीनियरिंग सीट्स हैं वहाँ पे बैठे होते, जब बैठ के फैसले करते तो इस पूरे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आती और मुल्क आगे भाग रहा होता। और आपको ये कहने की ज़रूरत पेश ना होती भी IPPs को बुलाओ, ये लूट के खा गए हैं, इनसे हमने पैसा वापस लेना है, एग्रीमेंट को छोड़ो। इंजीनियर खुद ही बैठ के उनको सेटलाइट कर लेता। क्या हो भी बैठो, कमाया की है लिया की तो जिंदगी पे हो। और इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो पूरा करिकुलम है हमारा, जो मैंने पहले कहा कि एजुकेशन का ठीक ही नहीं, ये सारी चीज़ें ठीक हो गई होती, लेकिन इसके लिए एक
गवर्नमेंट से ये खड़े होना, सारा एक जगह जम के खड़े होने के लिए एक हौसला और ताकत भी चाहिए। हमने अगला काम किया। आप देखें सरकारी अदारा 40 साल, आप माशाल्लाह इंटरव्यूज़ करते हैं सब लोगों के, और जो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मुझे वो भी जवाब दें कि अगर 40 साल में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जेब में 60 करोड़ रुपया था, और जावेद कुरैशी ने जाके जब 6 साल बाद वहाँ से निकला तो 10 अरब छोड़ के आया। अच्छा। प्लस 3 टावर, एक लाहौर के अंदर, एक इस्लामाबाद के अंदर, एक पेशावर के अंदर, 9 स्टोरीज। वो टावर कोई हमने होटल बनाने के लिए नहीं बनाए थे, हमने ये बनाए थे जो जहाँ से बात हमारी शुरू हुई कि ये इंजीनियर्स अगर ये तालीम नहीं हासिल करेंगे, इनके पास वो तालीम नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, माँ बाप क्या करेंगे। इन इंक्यूबेशन सेंटर में हमने ये इंक्यूबेशन सेंटर बनाए थे, हमने ये स्टार्टअप्स बनाए थे, हमने इनको वहाँ पे ला के दफ्तर, जो आप कह रहे हैं ना कि ये हमारा दफ्तर अच्छा है, तो इस तरह के अच्छे दफ्तर बना के इनको बैठाना था वहाँ पे। जो मेरी भी एंट्री बिज़नेस में हुई थी, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये था कि मैं पहला दफ्तर कहाँ से किराए पे लूँ। मेरे दोस्त अगर ना मिलता जिसने मुझे कहा कि मैं 5 बजे जाके प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, सुबह तुम बैठ जाया करो, उसी में दफ्तर, तो आज मैं इस दफ्तर में ना बैठा होता। वाह वाह। तो हमने क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूँ, तो मैंने इसलिए ये बनाए कि हम यहाँ पे आके लोगों को बैठाएं, इनको बच्चों को बैठा के उनके साथ एल्डरली बैठाएं और उनको बताएं कि एंटरप्रेन्योर किस तरह बनते हैं। आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की? मैंने यूटी लाहौर से की। अच्छा। हाँ। तो वो और किस चीज़ में की है? इलेक्ट्रिकल में। पाकिस्तान में जो लोग कर रहे हैं इंजीनियरिंग, आप सबको क्या मशवरा देंगे? कौन सी कैटेगरी इंजीनियरिंग की जो सबसे कारआमद है कि यार उसमें जाओ? हमारे वक्त में जब मैंने दाखिला लिया था और उसके बाद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पूरे पाकिस्तान में जो टॉप स्टूडेंट होते थे, पहले वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते थे, फिर वो सिविल इंजीनियर की तरफ आते थे मेरिट में, फिर मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ आते थे। अच्छा, वो तीनों कैटेगरी में जाते? हाँ, तीन टॉप कैटेगरी इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल आपस में कहीं ऊपर नीचे होती थी, लेकिन ये हर जगह यही था। डिमांड पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक की है? नहीं, डिमांड दुनिया में, आप पाकिस्तान की डिमांड को तो एक तरफ रख देना जी, पूरी दुनिया में डिमांड है। अच्छा। मुझे ये बताएं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा? सड़कें नहीं बन रही, कैनाल्स नहीं बन रही, फैक्ट्रियां नहीं लग रही? मुझे ये बताएं, जब ये सारे काम हो रहे हैं और पावर हाउस नहीं लग रहे, तो इंजीनियर के बगैर तो ये चल नहीं सकते। सर लेकिन एक बात तो बता, जी जी, क्या आप इस चीज़ पे सहमत नहीं है कि 1.5 लाख इंजीनियर इस टाइम बेरोज़गार है और बाइकिया, और वो पता नहीं वो राइड बाइकें चला रहे हैं और बड़ा बुरा हाल है? देखिए, मैं एक जुमला कहता हूँ, मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब है। अगर लड़का पैसे वाला हो तो इस्तिखारा भी हाँ आता है। तो बात ये, अब क्या करें, उन बेचारे इंजीनियर्स का हल बताएं। मैं एक एक्सपर्ट के साथ बैठा हूं और मैं आज आपसे हल लेके जाऊंगा कि वो क्या करें। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस्तिखारा भी हाँ में आता वरना ना में आता। अब ये देखें, इसका एक ही हल है, दुनिया इल्म की तरफ भाग रही है। जिस तरह मैंने बताया, इनको अपने जो कमी रह गई है इंजीनियर्स के इल्म में, जो पास आउट कर गए, उनकी कमी को तेज़ी से इम्प्रूव करना। मसलन ये जो मैंने बताया, डिग्री पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, कमी क्या है? कमी जनरेटिव एआई की है। इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जो उन्होंने हाथ नहीं लगाया, पढ़ा नहीं है, अच्छा, उनको पढ़ा दिया जाए। और उस पढ़ाने के लिए कुछ साल और नहीं चाहिए, 4 महीने का कोर्स है, हम कराएंगे। आप कराएंगे? बल्कि आपने 10,000 लोगों को फ्री एआई कोर्स भी कराया। जी जी, मैं कह रहा कि हम इसके अंदर हमने ले लिया है। अभी हमारे पास 10,000 के लिए हमने कहा था, जो करना चाहते हैं आए 10,000। और इसकी फीस भी लेंगे आप या फ्री कराएंगे? फ्री करवा, ऑलरेडी 3,000 का कोर्स शुरू हो चुका है, कल से शुरू किया, 27 जुलाई से हमने। तो ये इंशाल्लाह उसका फर्स्ट लेक्चर हो गया ऑन एयर, और सिलिकॉन वैली से उनको ट्रेन किया जा रहा है। सही है। इंस्ट्रक्टर जो हैं इस वक्त सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए से हैं। अच्छा, अब ये बैच जब बन के निकलेगा ना जी, जिनको आप बेरोज़गार कह रहे हैं, ये रोज़गार होंगे। और मुझे आप 1 साल दे दें, 1 साल में मैंने हर महीने नया कोर्स शुरू करना है, और वो कम से कम 5,000 का होगा। इसका मतलब 60,000 जो इंजीनियर्स है वो इस तालीम से इस्तेफादा करेगा और उसको एक नौकरियाँ मिलेंगी, या वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। और मिनिमम जो वो कमाएगा, मिनिमम अर्ली जो कमाना शुरू करे, 2 से 2.5 लाख रुपया उसको मंथली जाएगा। और 1 साल के बाद गारंटेड है कि 2-2.5 लाख रुपया जो है वो 8-10 लाख में कन्वर्ट होगा। अब मुझे इस छोटा सा इस अगले सवाल का आप जवाब दें। हाँ जी।
कि खुशहाली जब एक बच्चा घर में लेके आता है तो क्या वो खुशहाली उस बच्चे तक रहती है? बेशक बेशक, पूरा खानदान तक, पूरा खानदान, उसके एजुकेशन, उसकी एंटरटेनमेंट, माहौल, हर चीज़ बदलना शुरू हो जाता है। तो ये जब ये जो 60,000 बच्चा पूरे पाकिस्तान में ये नए इंसेंटिव के साथ आगे बढ़ेगा तो 60,000 ख़ानदान जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे एंड पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ वाह। और खुशहाली जो है ना, ये जो हमने इस वक्त $32 बिलियन की एक्सपोर्ट किया ना, मैं हुकूमत पाकिस्तान के हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के लिए जनरेटिव AI को आप इस तरह समझें कि ये आपका मिशन है, इसको गली मोहल्लों में फैला दें। और ये अब आप कहते हैं $100 बिलियन, आप $200 बिलियन का टारगेट मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपके पास यूथ जो है, यूथ पाकिस्तान के पास इतना बड़ा एसेट है जिसको हम मिसयूज़ कर रहे हैं। मिसयूज़ इसलिए कर रहे हैं कि हमने उनके नौकरी, हमने वो इल्म ही नहीं उनको पढ़ा रहे जिससे वो खुद कमाना शुरू कर। सर आप तो यहाँ से निकल के पाकिस्तान की कोई लीडरशिप में भी आए, आपको तो मैं दावत दूंगा। आप एक फ़िक्र रखते हैं कि आपकी एक सोच है माशाल्लाह, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। हमारा हक है कि ऐसे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और दिमाग यूज़ करने वाले लोग आएँ और हम पे हुकूमत करें। बात ये है। मैं एक बात ऐड करना चलूँ मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कि जावेद सलीम साहब को सितारा इम्तियाज़ में मिला, और वो किस बुनियाद पे मिला, वो ज़रा बताइए। वो हमारी जो कंपनी है ना जी, वो ये पाकिस्तान की पहली कंपनी है जो GMO सीड पे काम कर। GMO को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना होता है सीड को, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके 18 पेटेंट्स, इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं हमारे पास। और पाकिस्तान की पूरी जो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, उन सब के पास 18 से कम पेटेंट्स। ये है स्ट्रेंथ इस कंपनी की जहां आप बैठे हैं। ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D नहीं है, ये R&PD कंपनी है, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी है। प्राउड निकल रहा है। जो सितारा इम्तियाज़ मिला इस वक्त, हमने जो इस वक्त केजोला सीड्स है, जिसको आप राया सीड कहते हैं, कनाडा इस वक्त स्ट्रेंथ जो कनाडा की 21 माउंट पर एकड़ की है। हमने जो वैरायटी तैयार की वो 25 से 30 माउंट पर एकड़ दे रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सीड हमने तैयार किया। और ये आप $6.6 बिलियन की ऑयल सीड या ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। वाह। और ये फोर ब्रदर कंपनी की बात, ये फोर ब्रदर्स कंपनी की इस बना में मुझे एक कंपनी ये है फोर ब्रदर कंपनी के नाम से, वो ज़रा बता रहे थे, ये बताइए। और इसके अंदर ये जो हमने जो सीड प्रोड्यूस किया, आप आगे देखें माफियाज क्या करते हैं। ये पिछले साल जो फसल है, ये एक साल तो अभी गुजरा है सितंबर का, मैं इससे पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 24 की नहीं 23 की बात कर रहा हूँ। ये 9,000 रुपये मन बिका इसका सीड। अच्छा। और फार्मर ने छलांगे मारनी शुरू कर दी। 25 मान को 9,000 से ज़रब दे दें, 30 मान को 9,000 से ज़रब दे दें। हुआ क्या आगे? आप पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल का माफिया आ गया। उसने देखा कि यहाँ तो हमारी मार्केट ये पूरी की पूरी चेंज होने लगी है। उन्होंने प्राइसेस कम कर दी। इस साल जिस वक्त फसल आ रही थी प्राइसेस कम कर दी, या जिस वक्त लग रही थी उस वक्त कम कर दी, ताकि लोग फसल ना लगाएं कि हमारे पैसे नहीं पूरे हो गए। गवर्नमेंट को चाहिए था कि उस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देती। रेगुलेटरी ड्यूटी लगती, फार्मर लगाता। पाकिस्तान का आप ये सोचें $6.6 बिलियन इंपोर्ट पे खर्च हो रहा है और हमें परवाह नहीं है उसकी। तो ये एक गवर्नमेंट, ये आगे PEC के हाथ से या फोर्ब्स के हाथ से आगे निकल जाती हैं पॉलिसी, जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम दूसरे के किसान को जो है वो खिलाते हैं, अपने किसान को नहीं खिलाते। हमें अपने किसान को खिलाना चाहिए। अगर हमारा किसान ताकतवर होगा तो वो काम करेगा। आप देखें सोयाबीन, दूसरा सीड जो आपकी जो मुर्गियों की ग़िज़ा है उसमें यूज़ होता है, प्रोटीन इसमें ज़्यादा। ये सेकंड बिगेस्ट इंपोर्ट है इसकी। अच्छा, जो बाहर का बैठा है फार्मर, वो GMO सीड यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान के फार्मर को इजाज़त नहीं है GMO सीड यूज़ करें। इसलिए इजाज़त नहीं ताकि उसकी फसल कम रहे और बाहर का फार्मर हमारे मुल्क का ख़जाना लूटता रहे। तो ये कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो हुकूमत को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और फौरी लाना चाहिए। ज़राअत इस मुल्क का, जिस तरह मैंने AI की बात कर रहा हूँ, ये ज़राअत भी AI है। 6 महीने के बाद आपको डॉलर ज़मीन से निकलते हैं। अच्छा। और इसको अगर हम प्रॉपर पॉलिसीज़ दें, अच्छा सीड हमारे पास आए, तो $16 बिलियन। मेरे साथ कोई जो फ़िलासफ़र हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, बैठ के मेरे से बात कर लें
कि अगर एक साल के अंदर $16 बिलियन इनका ना निकले ज़मीन से तो मैं उसका ज़िम्मेदार। वाह वाह, ठीक है जी, ये आपका ज़ाहिर है मुशाहिदा, आपका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस और मामलात है। अच्छा, ये आपका एक नारा है बेरोज़गारी ना मंजूर, ये इसके पीछे क्या विज़न है? ये बेसिकली ये जो 3 साल का गैप आया ना जी, इन्होंने 3.25 अरब रुपया ठेकेदारों पे लुटाया, 3.25 अरब रुपया। उनको कहा जी हमारे इंजीनियर्स को ट्रेन कर दे, कोई प्रोग्राम नहीं दिया। और हम इनको ये कहते हैं कि जिन कंपनियों को पैसा दिया है उनको ज़रा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर ज़रा शो कर दें, ताकि हमें दुनिया को पूरी को पता चल जाए कि जिन्होंने करोड़ों रुपया लिया है क्या उनकी ये इतनी औकात थी और क्या वो इंजीनियर को ट्रेनिंग दे सकती है, और वाकई करोड़ों रुपया जिसने लिया है उसके बाद करोड़ों के काम भी थे उतने। तो ये कितना बड़ा इसके अंदर फ्रॉड हुआ है, जिसको हम जाके इसको पूरा एग्जामिन करके इसके हाईलाइट करेंगे। और इसकी वजह से बेरोज़गारी हुई है। अगर जो प्रोग्राम अगर ये एजुकेशनल में चेंजेस ले आते, एजुकेशनल ट्रेनिंग इनको देते, तो ये बेरोज़गारी ना होती, बल्कि ये बेरोज़गार की जगह ये सारे एंटरप्रेन्योर बन चुके होते। हम इसलिए कह रहे हैं कि बेरोज़गारी नामंजूर, कि ये जो आपने बेरोज़गारी पैदा की है, हमने इसका सलूशन भी प्रैक्टिकल दे दिया है। और हमने यूथ को ये भी बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह आपने कहा कि आपके 1 लाख से ऊपर इंजीनियर बेरोज़गार खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू, छोटा इशू नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मुझे कहे नंबर 1 इशू क्या है, तो मैं ये कहूँगा जो इंजीनियर की बेरोज़गारी है। लेकिन उसको कैसे ख़त्म करना, हमने तो प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया कि इस तरीके से ये रेवोल्यूशन लेके आएंगे। आप देखें, आप बैठें आगे, देखें, सुने, पढ़ें उसको। अगर आप समझते हैं, हम तो कहते हैं लर्न टू अर्न, हमने ये स्लोगन साथ दिया, खाली बेरोज़गारी का लर्न टू अर्न, कि अगर आपने पढ़ के भी कमाना नहीं है तो फिर मुझे बताएं उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जी। तो हमने इसलिए लर्न टू अर्न के साथ हमने ये स्लोगन जॉइंट किया है इसके साथ कि हम बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे इंशाल्लाह। वैसे अल्लाह ताला ने बरकत तो कारोबार में ही रखी है, अपना कारोबार अल्लाह के सारे पैगम्बरों ने किया बेशक, तिजारत और इस्लाम में पसंदीदा अमल भी है। हमने दिया। जॉब इंसान करे, ज़रूरत के तहत करे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है एक जॉब बंदा ज़िंदगी भर करता रहे। जॉब और बिजनेस में आप क्या देखते हैं, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा लबकुशाई करें, जॉब और बिजनेस का। मैं समझता हूँ कि हमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर एजुकेशन का चेंज होने वाला, करो मतलब होने वाला है या करना चाहिए? करना चाहिए। कहाँ से? क्लास 1 से। क्लास 1 से। हम डिग्री के लिए पैदा कर रहे हैं बच्चे, बाहर की दुनिया में डिग्री के लिए पैदा नहीं करते। वो कहते हैं कि डिग्री लो, सीखो, सिखाओ, कमाओ और खाओ। और हमें ये अगर हमने जब तक ये रेवोल्यूशन तालीम का नहीं लेके आते, हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये ब्रेक हमने डिग्री को स्किल समझ लिया। हाँ नहीं, डिग्री को नौकरी समझ, अगर स्किल सीख के आए ना जी, तो वो स्किल तो वहाँ पड़े हुए, आपको फ़ौरन नौकरी भी मिल जाए, आप एंटरप्रेन्योर भी बन जाए। आप इस वक्त गूगल करें, दुनिया की टॉप जो बिलियनर ट्रिलियनर डॉलर की कंपनी है, ज़रा उनका देखें कि जब उन्होंने काम शुरू किया तो क्या उनकी जेब में पैसे थे? पैसे नहीं थे। सोच होती है, विजन होता है आपका। अगर हम वहाँ से यूनिवर्सिटियों से उनको ट्रेन करके निकालेंगे, सिखा के निकालेंगे, ट्रेनिंग का मतलब सिखा के निकालेंगे कि ये इल्म आपके पास है और बाहर ज़रूरत है, तो वो आके नौकरी नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे आके। ठीक है, लेकिन अब आप मशवरा क्या देंगे जो नया ताज़ा इंजीनियर पास आउट हुआ है और इस टाइम उसके बाद डिग्री है, वो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले ये जो हमने कोर्स शुरू किया और इंशाल्लाह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में आके इसको कंपलसरी कर देंगे तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हर माह इस कोर्स को नया एक शुरू करेंगे। इसकी कोई चार्जेस है? जी, चॉइसेस हैं इसके अंदर। चार्जेस फ्री रखेंगे ताकि जो इनिशियली फ्री। देखें मोहसिन साहब, तीनों हजरात, ये ना बोलिएगा कि यार अपना मंजन बेचना चाह रहे हैं और इस तरह की बातें लोग करते हैं ना कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट आप, और गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेंगे, ये भी आप बता दें नाज़रीन को कि गवर्नमेंट से पैसा नहीं लूँगा। डोनर्स मौजूद हैं जो इस मुल्क और कौम के बच्चों को पढ़ा के, सिखा के उनको एक कारआमद शख्स बनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ है। सही है। उसमें आप क्या क्या सिखाते हैं? उसमें ये जितना लेटेस्ट नॉलेज है आपका ना जी, सारे के टेक्नोलॉजी, AI का हवाले हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके आगे 20 ब्रांचें, AI की 20 ब्रांचें हैं। ये जो इनकी सारी ब्रांचेज हैं, जब इनमें ये नॉलेज लेंगे, सर मिलने रहे
जो कल ट्रेनिंग जिन्होंने दी है ना, वो 1 लाख बच्चा मांग रहे हैं हमसे कि हमें 1 लाख बच्चा दें, हम ट्रेनिंग खुद देते हैं, ट्रेनर को पैसे आप दे दें। हम कह जी हम दे देते हैं ट्रेनर को पैसे। उन्होंने कहा जो सक्सेसफुल होंगे वो हमसे, हम काम देंगे उनको। मैं आपको हकीकत बताऊं, ये है कि इस ट्रेनिंग के बाद जो इंजीनियर जो बाहर अमेरिका जाएगा ना, वहाँ उसको कम से कम 3 से 5 हज़ार डॉलर मिलेगा। अच्छा, आपने ये भी क्लेम किया हुआ है हमारे इंजीनियर्स जो हैं स्टूडेंट, उनको कहीं भी नौकरी मिल सकती है दुनिया में और पाकिस्तान में, सिर्फ आपका रेफरेंस दे के ऐसी आपकी डिग्री? नहीं, ये जो मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, एजुकेशन से दे रहा हूँ। मेरा रेफरेंस नहीं इस एजुकेशन का। सर नौकरी, ये काम इनके घर में भाग के आएगा। ढूंढ रहे हैं, दुनिया ढूंढ रही है कि जिसके पास ये नॉलेज है, रोज़ सुबह उठ के वो घंटियाँ बजाते हैं, जिसके पास है कोई, जिसके पास ये नॉलेज हो, हमें चाहिए। अच्छा, ये हालत है दुनिया की। और अगर हमें ये नकारा सुनाई नहीं दे रहा, हमें तो सुनाई दे रहा है, और हमने यही वादा इसलिए कर रहे हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो सुन रहा है इंजीनियर, मैं उसको कहता गूगल करे। जो मैं बातें कह रहा हूँ अगर गलत है तो मेरी बात पे यकीन ना करे, सही, बल्कि वोट भी मुझको ना दे। अगर मैं बातें सही कर रहा हूँ, ट्रेनिंग हमने कल शुरू करवा दी और आप समझते हैं इसके अंदर जान है, आप ये समझते हैं कि इसके बाद नौकरी की बजाय आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो देन प्लीज़ फॉलो अस। और लाहौर और पेशावर में आपने आईटी पार्क्स बनाए, उसके बारे में बताइए। इनोवेटिव प्रोजेक्ट लेके आएंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री एकेडमिया का हम मिलाप कराएंगे, और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स की इनकी कॉस्ट होगी उसकी कॉस्ट इंजीनियर्स को दिलवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा काम है। इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे, स्टार्टअप्स बनाएंगे। इनिशियली आते ही हमने 2000 स्टार्टअप्स का वादा किया, और ये स्टार्टअप्स जो बनाएंगे, ये जिस वक्त उठेंगे स्टार्टअप्स, तो ये एक लेवल, गेम चेंजर हैं ये सारे के सारे स्टार्टअप्स। जब हमारा इंजीनियर जो है ना नौकरी को छोड़ के इस तरफ आ जाएगा कि मैंने नौकरी करनी नहीं है, और यूनिवर्सिटियों के पीछे सिलेबस चेंज हो जाएंगे, जो वहाँ से इंजीनियर निकलना शुरू होंगे वो इस नॉलेज के साथ निकलेंगे। इट्स ए गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। इंजीनियर के लिए तो है, बट ऑनेस्टली आई टेल यू कि इट्स ए गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। और इंशाल्लाह हम पूरी स्पिरिट से, इसलिए मैं कहता हूँ कि अमल कर लेंगे कि हमने इस गवर्नमेंट से पैसा मांग ही नहीं रहे। हम तो डोनर्स को लेके आएंगे, और डोनर्स के साथ ये काम शुरू किया है, और डोनर्स के साथ ही मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जाते जाते कोई ऐसी एक आखिरी ख्वाहिश, माशाल्लाह आप अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, आप एक कामयाब आदमी हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो अब तो आप सब कुछ ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता है अब भी रहती है? माशाल्लाह 70 आपकी 71 के करीब एज है, उसके बाद भी कोई ख्वाहिश है ऐसी? देखिए, मुझे ये इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, और जिन्होंने पिछला काम देखा था वो सारे मेरे पास आए, और उन्होंने कहा कि ये आप इनकम्प्लीट एजेंडा है आपका, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये 3 साल में नहीं हो तो बाद में दब जाएगा, मिट्टी के नीचे दफन हो जाएगा। और मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश मौजूद थी, इंस्पायरेशनल ये ख्वाहिश मौजूद थी, जो मैंने जितनी बातें की है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को एक ऐसे रास्ते पे उस जीटी रोड से उतार के मोटरवे की उस सड़क पे चढ़ा दिया जाए कि जहाँ पे फिर इसको आगे ये गाड़ी रुके ना। और इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम, मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा, जब 31 दिसंबर 2025 आएगा, अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और आपसे मुलाकात हुई, तो आपने ये सवाल पूछना कि आपकी जो आखिरी ख्वाहिश थी कि इंजीनियर्स को और पूरी इंजीनियर्स कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जाए, और आपका इंजीनियर बेरोज़गार ना हो, आपका इंजीनियर खुशहाली की तरफ जाए, मुल्क में कंट्रीब्यूट करे, और इसकी जो एक्सपोर्ट वैल्यूज़ है उसको उठा के डबल करे। तो ये इतनी सी मेरी ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह अल्लाह इसको पूरी करेंगे, क्योंकि पीछे मेरी नेक नीयत है, पीछे आपकी नेक नीयती है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बात यह है कि ऐसे लोगों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। ज़ाहिर है पॉडकास्ट तो हम करते हैं, ऐसी शख्सियात जो पाकिस्तान के लिए दिल रखती हैं, सर्व करना चाह रही हैं, और प्लान के साथ उनकी स्ट्रेटजी बड़ी मज़बूत है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। सर, आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं एडवांस में। मुझे लगता है आप जीत गए इलेक्शन इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी मिठाई के साथ। ठीक है जी। मैं लाऊंगा या आप लाएंगे? मैं लाऊंगा सर, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो भी काम कर रहा है वो हमारे सर आँखों पे। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहाँ इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और जावेद सलीम साहब को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।